हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल कैडेट में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी, या फिर इसको आप जो है स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं, या तो फिर आप जो है इसे एसएसटी का पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसएसटी में भी आपका जियोग्राफी के प्रश्न जो है इंक्लूड होते हैं। एसएसटी में जो है आपके कई पार्ट्स जो कई सब्जेक्ट जो हैं इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका जियोग्राफी या फिर स्टैटिक या फिर आप एसएसटी का पार्ट बोल सकते हैं। 50+ तो इसमें प्रश्न हैं। इसके अलावा जो है इसमें जो है एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो लगभग 70-80 प्रश्न जो है हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है आपका। देखिए पहला प्रश्न थोड़ा सा आप लोग को इजी लगेगा। बाकी जो है सभी प्रश्न जो है देख कर ही आप लोग को पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न आपका, बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। भारत जो है किस महाद्वीप में स्थित है। यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो भारत जो है आपका किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में जो है स्थित है। तो कितने टोटल महाद्वीप हैं, तो 7 जो है टोटल महाद्वीप हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया है। उसके बाद से जो है आपका अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका के बाद से आता है आपका नॉर्थ अमेरिका के बाद से आपका आता है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के बाद से आता है आपका अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद आपका आता है यूरोप, और यूरोप के बाद जो है आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट है वो आपका महाद्वीप जो है वो एशिया है। और भारत जो किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में जो है स्थित है। और आपका भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो आपका 2.42% जो है। ठीक है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इतना हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए भारत की वह नदी जो ज्वारनदमुख बनाती है। तो इसमें बताना आपका भारत की कौन सी नदी है जो ज्वारनदमुख जो है बनाती है। और सारी नदियां जो हैं आपकी डेल्टा बनाती हैं, लेकिन कुछ नदियां जो हैं वो ज्वारनदमुख बनाती हैं। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती और नर्मदा जो है बेसिकली ये दो नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, ज्वारनदमुख बनाती हैं। ठीक है, बाकी जो ज़्यादातर नदियाँ जो हैं आपका डेल्टा बनाती हैं अपने मुहाने पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, देखिए भारत का जो है एक द्वीप है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है। ठीक है, द्वीप जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र द्वीप आप लोग को पता ही होगा कि कौन सा है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तो आपका ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है बैरन द्वीप जो है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है, बैरन द्वीप, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है प्रबालों से निर्मित द्वीप जो है आपका, इसमें बताना कौन सा है, जो कि मोगा चट्टान जिसे बोलते हैं, या फिर प्रबाल भी बोल सकते हैं इसको। और जो आपके मोगा चट्टान या फिर प्रबाल जो भित्ति होती है वो जो है आपका किससे बने होते हैं, तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो आपका ये इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है आपका प्रबालों से निर्मित एक द्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा, आपको बताना है कि इसमें से संसार का जो है कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट, आप लोग को पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है संसार का सबसे सर्वोच्च शिखर है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8,848 ठीक है मीटर है। 0.88 भी आई थिंक जो है 87 या फिर 8 मीटर भी हो गया है अभी एग्जैक्ट जो है ये। तो ये मीटर में है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद से अगर आपसे पूछा जाए कि संसार की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा K2। ठीक है, K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका संसार का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य दर्रा कौन सा है, आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है मुख्य दर्रा कौन सा है, नाथुला है, बोमडिला है, काराकोरम है, या फिर सिप किला है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो आपका बोमडिला है, क्योंकि नाथुला जो है आपका ये आपका सिक्किम में है, काराकोरम आपका लद्दाख में है, और सिप किला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। गंगा की
सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा? आपको बताना है इसमें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, यमुना, बेतवा या फिर नर्मदा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपका यमुना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर किस पर्वत में स्थित है? आपको बताना है कि नंदा देवी पर्वत जो है किस पर्वत में किस पर्वत शिखर, नंदा देवी शिखर जो है किस पर्वत से संबंधित है? तो नीलगिरी से है, सतपुड़ा से है, हिमालय से है या फिर मैकाले से है? तो जो नंदा देवी शिखर जो है आपका, वो आपका हिमालय पर्वत से संबंधित है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? तो यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित शिखर है। ठीक है, जो कि हिमालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आ गया है, भारत का सर्वोच्च शिखर यदि आपसे पूछता है तो आपको बताना है कौन सा है। नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है या फिर केटू है? तो भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका केटू हो जाएगा, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसके अलावा जो है यदि आपसे पूछता है कि भारत में जो है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा सिक्किम में जो है आपका कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है भारत की हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है। बाकी यदि आपसे केवल पूछता है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपका केटू हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका ये जो है देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये आपका काराकोरम का पार्ट है। ठीक है, काराकोरम रेंज का पार्ट है केटू। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। बाकी जो है जो कंचनजंगा है वो आपका हिमालय का पार्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो बताना आपको किस राज्य में जो है समुद्र तट नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर झारखंड? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में नहीं है। तो कौन कौन से राज्य, भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो टोटल जो है आपके 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं एक बार मैं बता देता हूँ। आपका है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये आपके 9 राज्य जो हैं हो जाते हैं जो कि आपका समुद्र तट से लगे हुए हैं। इसमें आपका झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, झारखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका समुद्र तट से नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, चौथा, पाँचवा, छठा या फिर सातवां? तो भारत का स्थान जो है कौन सा है? सातवां है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व क्षेत्रफल का 4.2%, और इसकी पूरा एरिया जो है किलोमीटर स्क्वायर में तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इससे पहले जो कौन कौन से देश हैं, तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है आपका रसिया हो जाएगा। रसिया के बाद से आपका जो है कनाडा हो जाएगा। कनाडा के बाद से आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के बाद से आपका चीन हो जाएगा। चीन के बाद से जो है आपका ब्राज़ील हो जाएगा। और ब्राज़ील के बाद से जो है आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, तो सातवां जो है भारत का स्थान है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है किस नाम से जानते हैं हम लोग? खादर के नाम से, बांगर या फिर भाबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है वो उसको बोलते हैं हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। और जो आपकी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है आपका खादर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? आपको बताना है कि इसमें से पूर्वी घाट का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाई मोदी, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताना है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सांगपो के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जो है तिब्बत में जानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने करेक्टेड चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यह करेक्टेड। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताना इसमें आपको भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? शिलोंग है, मानिसराम है या फिर गुवाहाटी है या फिर चेरापूंजी है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मासिन राम, जिसको बोलते हैं। आई थिंक मासिन राम होता है, मासिन। ठीक है, मासिन राम होता है ये। ठीक है, तो भारत में जो अधिकतम वर्षा वाला स्थान है वो आपका मासिन राम है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में है। इससे पहले जो है चेरापूंजी को कंसीडर किया जाता था, लेकिन अभी कुछ दिन जो है कुछ साल से जो है मानिसराम को जो है कंसीडर किया गया है। यहाँ पर जो है भारी अधिकतम वर्षा देखी गई है। तो दोनों ही स्थान जो है आपके मेघालय में स्थित हैं।
लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए जो है मासिन राम को जो है अधिकतम वर्षा वाला स्थान माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो आपको बताएं कि उत्तर भारत में जो है शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? लौटते हुए मानसून, आगे बढ़ते हुए मानसून, शीतकालीन मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ। तो उत्तर भारत में जो है शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में जो है शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में शीतकालीन वर्षा जो है आपका तमिलनाडु राज्य में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। आपको बताना कि प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं? जंतु जनित, मानव जनित, वनस्पति जनित या फिर प्राकृतिक जनित। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं जो हैं प्राकृतिक जनित होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो आपकी प्राकृतिक जनित ही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सॉरी, 1 सेकेंड। देखिए, इसमें से निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताना इसमें से आपको प्राकृतिक आपदा कौन सी है? ज्वालामुखी विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, बादल विस्फोट या फिर चक्रवात। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है जनसंख्या विस्फोट जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, विश्व में सर्वाधिक भूकंप जो है कहाँ पर आते हैं? विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जापान में। ठीक है, जापान में जो है सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि द्वारा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं? ठीक है, बाढ़ कहते हैं, सूखा कहते हैं, भूस्खलन या फिर भूकंप कहते हैं। तो अतिवृष्टि जो है आपका किसी चीज़ की अति जब हो जाती है तो उसके कारण जो आपदा आती है, यानी अति जब हो जाती है, बारिश की जब अति हो जाती है तो उसके कारण जो है बाढ़ आता है। ठीक है, तो बाढ़ के कारण जो है जो आपदा आती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। एक होता है अल्पवृष्टि। ठीक है, अल्पवृष्टि यानी किसी चीज़ की कम होना, यानी वर्षा का कम होना। तो जब वर्षा कम होगी तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो सूखा के कारण होने वाली आपदा को क्या कहते हैं? अल्पवृष्टि। और बाढ़ के कारण होने वाली आपदा को कहते हैं अतिवृष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है? ओजोन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्लोरीन को या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस के नाम से जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है जाना जाता है। बाकी जो है ओजोन भी आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरीन भी एक आपका ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो है इसको जिस ग्रीन हाउस गैस के नाम से जो गैस जानी जाती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको आप CO2 भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, सागरों में भूकंप के समय उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? सागरों में भूकंप के समय उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सुनामी। ठीक है, सुनामी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सी मिट्टी जो है वर्षा से चिपचिपी हो जाती है? आपको बताना कि इनमें से कौन सी मिट्टी जो है वर्षा के कारण जो है चिपचिपी हो जाती है? लाल, काली, जलोढ़ या फिर पर्वतीय। तो काली मिट्टी जो है आपकी वर्षा के कारण चिपचिपी हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो है, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी जो है कौन सी फसल के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है? गेहूँ, चना, कपास या फिर गन्ना। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कपास के लिए जो है काली मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को ही जो है हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कपास के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना कि भारत में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, जलोढ़, मरुस्थलीय, लेटेराइट। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी जो है आपका लगभग 45% आई थिंक जो है पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वन हमारी सहायता करते हैं। वन हमारी जो है किस प्रकार सहायता करते हैं? मिट्टी कटाव रोककर, बाढ़ रोककर, वर्षा की मात्रा बढ़ाकर। तो ये सभी जो है इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, वन हमारी सहायता करते हैं इन सभी से। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर गंगा। तो नागार्जुन परियोजना जो है आपका कृष्णा नदी पर जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चोखा परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपको बताना कि चोखा परियोजना जो है किस देश या फिर राज्य में स्थित है? तो चोखा परियोजना जो है आपका भूटान देश में जो है स्थित है। ठीक है, भूटान में स्थित कौन सा है? चोखा परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। टिहरी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, भागीरथी नदी। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी बांध जो है भारत का
सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? आपको बताना है इसमें से जो है कौन सा जल जो है सर्वाधिक खारा होता है? वर्षा जल, भौमिक जल, समुद्र जल या फिर नदी जल? तो सबसे जो खारा जो जल होता है वो आपका समुद्र का जल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? बाढ़ के पानी से सिंचाई विस्तार, नहरों में जल की मात्रा में अधिकता अतिशय वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध व्यवसाय का विकास। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है दुग्ध व्यवसाय का विकास है। अब ऑपरेशन फ्लड का जो है संबंध किससे है? दुग्ध व्यवसाय के विकास से। ऑपरेशन फ्लड जो है फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन जो है किसे कहा जाता है? तो आपका वर्गीज कुरियन को जो है फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन जो है कहा जाता है। 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड जो है आया था, ठीक है, 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है? आपको बताना है कि एक सींग वाला जो है गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में या फिर गुजरात, असम या फिर केरल में? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है असम में जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। किस आपके राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए काजीरंगा हमने अभी देखा कि जो है असम में स्थित है, जिम कार्बेट आपका पता है उत्तराखंड में स्थित है, बांधवगढ़ आपका पता है कि कर्नाटक में स्थित है। तो सुंदरवन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, गंगा के मैदान में, गंगा के डेल्टा में, फिर जो है प्रायद्वीपीय भारत में। तो मैंग्रोव वन जो है आपके पाए जाते हैं गंगा के डेल्टा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न कोटि के कोयले को जो है किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहते हैं निम्न कोटि के कोयले को? तो आप लोग को बताइए होगा कि जो है 4 प्रकार के बेसिकली जो है कोयला होते हैं। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, उस सेकंड नंबर पे आता है बिटुमिनस, थर्ड नंबर पे आता है आपका लिग्नाइट और फोर्थ नंबर पे जो है आता है आपका आता है पीट। तो निम्न क्वालिटी का जो कोयला हो जाता है वो आपका होता है पीट हो जाता है, और अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। तो निम्न क्वालिटी का पीट और अच्छे क्वालिटी का एंथ्रेसाइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊर्जा का नवीकरण साधन है, ठीक है। आपको बताना इसमें से ऊर्जा का नवीकरण साधन कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जल विद्युत जो है ऊर्जा का नवीकरण साधन है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बताना आपको जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण है? कोयला, परमाणु, खनिज तेल या फिर भूतापीय ऊर्जा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला जो है इसका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला देखेंगे, डिगबोई तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड असम, ठीक है। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है भारत का पहला तेल क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे जो है ये जो है आपका 1901 में जो है ये शुरू हुआ था, ठीक है, 1901 में, ठीक है। कहाँ पे? असम में, ठीक है, डिगबोई तेल क्षेत्र। अगला देखेंगे हम लोग, अगला जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपको बताना कि तारापुर जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक और जो है आपका जैतपुर परमाणु संयंत्र है, ठीक है, जैतपुर भी जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। राजस्थान में आपका रावत भाटा है, उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा है और गुजरात में आपका कैगा है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न जो है कैगा आपका आई थिंक कैगा गुजरात में है, सॉरी मुझे कुछ कन्फ्यूजन, कैगा आई थिंक कर्नाटक में है, ठीक है, गुजरात का मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कैगा आई थिंक जो है आपका कर्नाटक में, ठीक है, गुजरात मत मारिएगा आप लोग, कैगा आई थिंक कर्नाटक में है, गुजरात का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। राजस्थान में तो रावत भाटा है और उत्तर प्रदेश में नरौरा है, और इसका राइट आंसर आपका तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, जैतपुर भी आपका महाराष्ट्र में है, गुजरात का मुझे अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, झरिया जो है आपका प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया बताइए आप लोग किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए, फिर लौह अयस्क के लिए? तो झरिया जो है आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आई थिंक झरिया जो है आपका झारखंड में स्थित है, ठीक है, और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला किस प्रकार का एक शक्ति संसाधन है? आपको बताना कि कोयला जो है किस प्रकार का एक शक्ति संसाधन है? गैर परंपरागत, परंपरागत या फिर अनस्वर, तो या फिर गैर जीवाश्म? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला जो है आपका परंपरागत प्रकार का एक शक्ति साधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर या फिर न्यूटन?
तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो है आपका सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में आप लोग को पता ही होगा कि टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है कब? जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, या फिर 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर को। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी होती है। इसी प्रकार जो है यदि आपसे पूछ लेता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी कब होती है, तो आपका 3 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, 3 जनवरी। 4 जुलाई जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है अधिकतम दूरी जब होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। ठीक है, अपसौर। और जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम लोग उपसौर बोलते हैं। तो ये टर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? आपको बताना इसमें से किस तिथि को जो है दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर या फिर ए एवं सी दोनों। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे ए और सी जो है दोनों हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे 23 सितंबर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बी में जो है 22 सितंबर दे दिया है, 1 और 2 होना चाहिए था, लेकिन ए और सी दिया है यहाँ पे, बाई मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग 21 मार्च और 23 सितंबर होता है, जिसे हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर होता है इसे हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? आपको बताना इसमें से चंद्र ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी का आना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंजमेंट जो है गलत हो गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब आपका इसमें पृथ्वी जब बीच में आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी बीच में आता है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना नहीं, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी का आना, तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और इसी प्रकार जो है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसके जब जो है चंद्रमा बीच में जब रहता है, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगता है। पहला हो जाएगा सूर्य ग्रहण, लेकिन अभी हमसे पूछा है चंद्र ग्रहण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को जो है क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, क्रोड कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी का ऊपरी परत होता है उसे भूपर्पटी कहते हैं, यानी क्रस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट भी बोलते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? आपको बताना कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है स्थल है। तो आप लोग को पता है कि पृथ्वी के जो है 71% भाग पर क्या है? जल है। तो जो बच गया वो आपका स्थल हो जाएगा। तो 29% भाग पर क्या है? स्थल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? इसमें बताना आपको कौन सा कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो संगमरमर जो है आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला देखेंगे। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? आपको बताना रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, ताप। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की जो है तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर, कैस्पियन, बैकाल या फिर विक्टोरिया। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सुपीरियर जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बायोम, स्टैंडली, एंजल या फिर नियाग्रा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एंजल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये आपका वेनेजुला देश में स्थित है। और या फिर इसे आप बोल सकते हैं किस कंट्री में, जो कंट्री तो हो गया आपका वेनेजुला, और किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? आपको बताना है कि पाक जल संधि जो है किन 2 देशों को अलग करती है। भारत, श्रीलंका, प्रशांत
महासागर एवं अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भारत से पाकिस्तान को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है भारत एवं श्रीलंका को जो है अलग करती है, भारत को श्रीलंका से जो है अलग करती है कौन, पाक जल संधि। अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये इतने ही प्रश्न थे। अब आप लोग जो है बताइएगा, और किसी प्रश्न का अगर गलती से भी आंसर गलत बता दिया हूँ मैं तो बताइएगा आप लोग। और बाकी आप लोग बताइएगा जो है आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने करटेड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।